नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो जितना कानूनी है उससे कहीं बड़ा एक सामाजिक पारिवारिक मुद्दा है। क्योंकि मुद्दा ये है कि क्या भारत में मैरिटल रेप यानी एक पति अगर अपनी पत्नी से जबरन यौन संबंध बनाता है तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट इसका परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया है कि क्या मैरिटल रेप को अपराधीकरण के दायरे में लाया जाए, इसे एक अपराध बनाया जाए और पति को आरोपी बनाकर उसके खिलाफ आईपीसी के तहत यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत उसके खिलाफ रेप का मुकदमा चले, रेप की कार्रवाई चले। ये मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके उसका जवाब मांगा है। जस्टिस जो यहाँ पर अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की ये बेंच है। हालांकि बेंच ने कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई फरवरी 2023 में करेंगे, यानी कुछ वक्त लगेगा इस पूरे मामले की सुनवाई में। काफ़ी अहम है ये मुद्दा जो दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा है और महिलाओं के एक संगठन ने ये याचिका दाखिल की है। इससे पहले 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच में विभाजित एक फैसला आया था। दोनों जजों की राय जो है वो बटी हुई थी। एक जज जस्टिस राजीव शक्दर, उनका कहना था कि ये जो मैरिटल रेप है यानी पति अगर अपनी पत्नी से जबरन उसकी इच्छा के बिना यौन संबंध बनाए तो उसको किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और इसे अपराधीकरण के दायरे में लाना चाहिए। और ये जो मैरिटल रेप को लेकर जो पति को संरक्षण आईपीसी में दिया गया है, आईपीसी की धारा 375 अपवाद 2 में, वो रद्द करना चाहिए। लेकिन जो दूसरे जज थे जस्टिस सी हरिशंकर, उनका ये मानना था कि ये एक सोच समझकर एक ऐसा प्रावधान भारतीय कानून में है कि जो संरक्षण देता है पतियों को और इसे बरकरार रखना चाहिए क्योंकि इसका जो असर है बहुत व्यापक होगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजेस ने जो संगठन जो पहुंचा था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के दोनों जजेस ने कहा था कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे। तो लिहाजा इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की याचिका दाखिल की और एक सुनवाई हुई है। इसका परीक्षण भी अब निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सवाल काफ़ी बड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के भी सामने, क्योंकि पहले केंद्र सरकार को जब नोटिस जारी किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इस पर अपना कोई रुख नहीं रख सकता है जब तक कि इसमें, क्योंकि इसका जो असर है वो बहुत सामाजिक रूप से भी काफ़ी व्यापक होगा, कानूनी रूप से भी काफ़ी व्यापक होगा। इसलिए उसने राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और जो दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं उन सब को भेजा है, एक चिट्ठी भेजी है और उनसे उनकी राय पूछी है। लेकिन उन्होंने अब तक राय सभी ने अपनी नहीं दी है, इसलिए वो अपना कोई रुख नहीं रख सकता। अब यहाँ भी केंद्र सरकार को अपना जवाब देना है कि मामला कहाँ तक पहुँचा, उसका क्या रुख है, क्या वो चाहता है कि मैरिटल रेप को अपराधीकरण के दायरे में लाया जाए या ना लाया जाए। जो आईपीसी का अभी का कानून है वो ठीक है। ये तमाम बातों की चर्चा होगी। काफ़ी अहम ये मुद्दा है, वो इसलिए भी काफ़ी अहम है कि पहले 375 का जो अपवाद है आईपीसी का 2, वो समझना होगा, क्योंकि उसमें एक प्रावधान आईपीसी में दिया गया है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ, अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो यौन संबंध बनाता है, भले ही वो उसकी इच्छा के बिना हो, वो बलात्कार के दायरे में नहीं आएगा। इसी बात को चुनौती यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर महिला संगठनों का कहना है, महिला संगठन जो पहुँचे वो कहना है कि ये बिल्कुल गलत है और ये जो महिला है, ये जो पत्नी है, उसकी गरिमा के अधिकार, उसके निजता के अधिकार, उसके समानता के अधिकार, इन सब का, और जीने के अधिकार, इन सब का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसको आज़ादी है, उसको अपनी पसंद नापसंद की आज़ादी है। ऐसे में अगर पति भी उसके साथ उसकी इच्छा के बिना संबंध बनाता है तो ये अपराध के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि ये उसके सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भावनाएं जो हैं उनको भी ठेस पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है। और ये भी एक बलात्कार की श्रेणी है जहां पर उसकी इच्छा के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं। हालांकि ये संगठन ये भी कह रहा है कि ये ज़रूरी है क्योंकि ये बलात्कार की तरह नहीं है जो दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए, क्योंकि इसमें पति शामिल है, इसलिए इसे बलात्कार अपवाद को तो हटाया जाए, लेकिन इसमें कम सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है। या ये कहा जा सकता है कि पहली बार ऐसा कदम उठाया जाए पति के द्वारा तो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन बाद में
अगर बार बार ऐसा हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन कोर्ट के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा है जो पति पत्नी के बीच का मुद्दा है। ये एक मुद्दा ऐसा है कि जहाँ पर पति पत्नी के बीच में एक घर के भीतर, एक कमरे के भीतर जिस तरह की बात होती है, संबंध होते हैं, क्या उसको कानून के दायरे में लाया जा सकता है? किस तरीके से ऐसी अगर शिकायतें कोई पत्नी करती हैं तो किस तरीके से जांच एजेंसियां या पुलिस जांच आगे बढ़ाएं, किस तरह से सबूत जुटाएं? और एक और बड़ा सवाल, क्या ये परिवारों के टूटने का कारण नहीं बनेगा? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अदालत को निश्चित तौर पर विचार करना होगा, क्योंकि ये मुद्दा कोई आम कानून से जुड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि जो आईपीसी है वो भारत के संविधान से पहले की, आईपीसी 1860 में बनाई गई थी। तो ऐसे में उस समय की स्थितियाँ कुछ और थी, अब स्थिति बदल रही है। महिलाओं को जब इतने अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसको इस पीड़ा के बीच में कैसे छोड़ा जा सकता है? हज़ारों लाखों महिलाएं हैं जो पीड़ित होती हैं अपने पति के द्वारा, जिस तरह से उनके साथ मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होती है, उसी तरीके से ये भी एक अपराध है कि उसकी इच्छा के बिना, उसकी मर्ज़ी के बिना जबरन अगर पति यौन संबंध बनाए तो ये भी एक अपराध के दायरे में आना चाहिए। और ये महिला अधिकारों को लेकर एक और बड़ा कदम होगा, और महिलाओं का ये अधिकार है भी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बात परिवारों की है, बात समाज की है, बात कानून की भी है, और इन सब के बीच में एक संतुलन बनाने की भी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर विचार करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।